हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हमारे देश में। तो गाइस, अभी जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, मतलब बहुत स्टूडेंट की क्यूरी आ रही थी कि भाई कौन सी बुकलेट पढ़ रहे हो आप, एंड स्टार्टिंग कौन बुक से करा था, स्टैंडर्ड बुक कौन सा पढ़ रहे हो। तो उन सबको मैं एक साथ सबको लेके आ चुका हूँ, सारी डॉट क्लियर कर दूँगा। थोड़ा मतलब टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है मे भी वीडियो, क्योंकि सारा बुक मैंने जितना भी यूपीएससी के सिलेबस है ना, सारी की एनसीईआरटी एंड उसकी जो स्टैंडर्ड बुक है वो साइड साइड में मैंने लिख रखा है। आई थिंक आपको दिख रहा हो, और नहीं देखिए मैं उसको साइज़ बड़ा कर दूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें जितने भी चीज़ें ना वो मैंने खुद से लिख एक एक चीज़ बनाया, तो मेहनत बहुत लगाएगा इस छोटी सी वीडियो में, मेहनत बहुत मैंने करा है। तो इन तक देखना एंड इन में कमेंट करना। ओके, चलो यहाँ पे देखो। फर्स्टली मैं यहाँ पे बता दूँ, एक सेकंड में इसको सही कर देता हूँ, वरना आप लोग को दिखेगा नहीं। तो एक सेकंड, आई होप अब दिख रहे हैं शायद। इसको थोड़ा जूम कर दूँ, वेट, राइट। ओके, अभी आपको दिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या करना है ना, कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पॉलिटी से। पॉलिटी में आपको क्या करना है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को मैं एक साथ लूँगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपको क्या करनी है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्लास 11 की मैंने ले रखी है। यहाँ पे जो एक सेकंड, पेन साइज सेलेक्ट कर लो। वेट, पेन किधर गया, ये रहा। ओके, रेड कलर ही कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लास 11 की जो है, यहाँ पे ये जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, मस्ट रीड। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए। ये बुक मतलब ब्रह्मास्त्र समझ लो, बेसिक के लिए, बेस बनाने के लिए एज एनसीईआरटी ये बुक बहुत बेस्ट है। तो ये बुक सबसे पहले आप रीड करेंगे, एंड इसको करने के बाद क्लास 11 की एक पॉलिटिकल थ्योरी की बुक आती है, तो वो सेकेंड नंबर में आप उसको प्रेफर करोगे। उसको प्रेफर करूँगा। एंड उसके बाद क्लास 12 की जो बुक आती है, कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स करके एक बुक आती है, उसको आप गो थ्रू करोगे। एंड उसके बाद क्लास 12 की एक और बुक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसको आप उसके बाद रीड करोगे। और इसके रीड करने के बाद, या फिर अगर जब आप इस वीडियो को रीड, मतलब आई थिंक जब आप वो चीज़ पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त अगर आपको कुछ इशू आ रही है कि अरे यार मेरे को समझ नहीं आ रही, मैंने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी, मेरे को समझ नहीं आई, अगर नहीं आ रही समझ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हाईलाइट लिखा हुआ है, देखो क्लास 9 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ बेसिक क्लियरिटी इफ़ नीडेड। अगर आपको नीड होती है देन आप इस चीज़ के साथ गो थ्रू करोगे। ओके, और ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करनी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक आप टच करोगे। और स्टैंडर्ड बुक में सबसे पहले आप इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत लेटेस्ट एडिशन वाली, ओके, वो आप यूज़ करोगे। उसके बाद गवर्नेंस इन इंडिया लक्ष्मीकांत में ही आ जाती है, इसके लिए भी गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत के ही चीज़ पढ़नी है। और ये जो है जीएस पेपर 2 एंड प्रीलिम्स के लिए आई थिंक बहुत सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड लॉज वगैरह जो है वो बिहार एक्ट, पीआरएस एक्ट, इंडियन पीआईबी, ये सारी चीज़ उसके साथ आपको पढ़ लेनी है। ओके, ठीक है। आई थिंक पॉलिटिकली सबको क्लियर हो गया, और इसके बाद कुछ भी टच नहीं करनी, ये सफिशिएंट है। आपके मेंस हो गए, प्री हो गए, सबके लिए ये सफिशिएंट है। इसके बाद कुछ भी रीड नहीं करनी ये। इसके अलावा कुछ आपको रीड करने की नीड भी नहीं पड़ी, आप पीवाई की लगाना, कुछ रीड नहीं पड़ी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इसको लेके है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़नी है इसमें। उसमें आवर पास्ट सेकेंड, पार्ट 1 एंड 2, यानी आवर पास्ट जो है थर्ड बुक है, थर्ड बुक की 2 पार्ट आती है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्लास 8 की वहाँ से स्टार्ट करनी है एनसीईआरटी फॉर के लिए, पहले। सेकेंड नंबर में क्या करना है कि यहाँ पे क्लास 12 की जो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 वो आपको स्टार्ट करनी है। एंड उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 की, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 की मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र की बुक आती है ओल्ड एनसीईआरटी, उसको करनी है। और इतना जब कर ले तो बेसिक आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देन उसके बाद क्या करनी है, स्टैंडर्ड बुक उठानी है। स्टैंडर्ड बुक डिफरेंस में आपको सबसे पहले ये क्या करना है, ब्रीफ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ठीक है। और राजीव अहीर की है यहाँ पे प्राइमरी और सोर्स, ये जब स्टार्ट करोगे। और इसके करने के बाद इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र जी की डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेंस के लिए। प्री तो आपका स्पेक्ट्रम से हो जाएगा, ठीक है। प्री में बहुत ज़्यादा फैक्ट है, एंड वो प्री बेस्ड ही बनाया गया है, ठीक है। तो वो आप करोगे तो प्री के लिए अच्छी बुक है, वो सबसे अच्छी बुक है। एंड उसके बाद ये इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र जी की ओल्ड है, ये भी ओल्ड में ही आती है, मतलब बेस्ट बुक है ये। साइड से आप इसको अगर कैरी आउट करते हो तो आप सर्च करके देख लेना, अदरवाइज होगा तो मैं इंड में सबका फोटो भी अटैच कर दूँगा पीडीएफ के साथ। तो ये कंप्लीट करने के बाद इसके बाद कुछ नीड नहीं है, इसके बाद कुछ पढ़ना भी नहीं है। इसके बाद पीवाई क्यू लगाना है डायरेक्ट। पीवाई क्यू नहीं लगेंगे, क्योंकि लगेंगे ही, नहीं लगेंगे तो आप मेरे को बताना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं खुद ये सब चीज़ प्रेफर करूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं 1 साल से ये सब चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, देन आपको बताऊँ। उसके बाद एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए दोनों को साथ में मैंने अटैच कर दिया। इन दोनों के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एनसीईआरटी फाउंडेशन के लिए आपको क्या करनी है कि ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की उठानी है, एंशिएंट इंडिया बाय आर.एस. ओके। उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्र, ये उठानी है। फिर न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड पार्ट 3। एनसीईआरटी
बेसिक के लिए सफिशिएंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ओके, इसके बाद क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक रेफरेंस के लिए आपको क्या करना है, इंडियन पास्ट, इंडिया एंशिएंट पास्ट आर एस शर्मा जी की पढ़नी है पहली। दूसरी हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा की पढ़नी है। और तीसरी जो है पूनम दलाल दहिया एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन MCQ फिल्म्स, ये पढ़नी है। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक में ये तीनों बुक जो है वो आप प्रेफर करोगे, इसके अलावा कुछ प्रेफर नहीं करनी है, ये इनसफिशिएंट है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच में सफिशिएंट है, इसके बाद कुछ की नीड नहीं होगी ट्रस्ट में। इतना करने के बाद आपको क्या लगानी है, PYQ लगानी है। PYQ तो छोड़नी ही नहीं, PYQ तो जान है, ऐसा समझ लो कि वो हट का एक चैम्बर है। PYQ तो छोड़नी नहीं है, कंप्लीट करने के बाद उसको करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए जो आप NCERT प्रेफर करोगे, वो NCERT में आप क्लास 11 की NCERT करोगे, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट करके बुक आती है पार्ट 1। ये बहुत आर्ट एंड कल्चर का एक विषय यहाँ पे लिखा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप करोगे। क्लास 12 की NCERT लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया चैप्टर 9 एंड 10, 2 चैप्टर ही करनी है। 2 चैप्टर मैंने करी है, उसके बाद मेरे को नीड नहीं हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे 9-10 लिखा है। और 9-10 ही इंपॉर्टेंट होती है, आप पढ़ के देखोगे आप समझोगे। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ 9-10 वो लिखनी है। ये PDF मैं प्रोवाइड करा दूँगा डंडबड़ी, तो यहाँ पे अगर कुछ मैं ये लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, तो वो सब चीज़ हटा के मैं नीट एंड क्लीन प्रोवाइड करा दूँगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में आपको क्या करनी है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में आपको यहाँ पे पढ़नी है इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की। ठीक है, नितिन सिंघानिया की इंडियन आर्ट एंड कल्चर। फिर ये एक वेबसाइट की नाम मैंने अटैच कर दिया, क्योंकि मैं PYQ जब देख रहा था इस बारी की प्रीलिस्ट की, अभी जो कुछ दिन पहले पढ़ी हुई है, बहुत टफ हुई थी, आई अंडरस्टैंड, दर्द समझ सकता हूँ मैं। तो उसमें मैंने बहुत सारा वीडियो वगैरह देखा था एंड थोड़ा एक्सप्लोर भी करा था, तो मेरे को ऐसा वहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिला। तो यहाँ CCRT वेबसाइट मटेरियल है, वो आप एक बार सर्च करोगे गूगल पे आपको मिल जाएंगे। उससे थोड़ा सा रिसोर्स उसमें दिया हुआ है, तो वहाँ पे सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग अपडेट्स वगैरह वहाँ पे आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो चीज़ आप वहाँ पे प्रेफर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आती है गाइस, अभी भी एक सारनाथ की जो बुद्धिस्ट अभी आप पढ़ रहे हो 45 यूनेस्को में उसको शामिल किया गया, तो वो सारी चीज़ मैंने सबसे पहले अपडेट उसी पे देखा था। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये जो है ना CCRT, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत बेस्ट है ये वेबसाइट, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसका ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी में थोड़ा सा इशू आती है, ज्योग्राफी जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाती है, क्योंकि उसमें अगर आप सीधा स्टैंडर्ड बुक टच करोगे तो समझ नहीं आएगा, और 11-12 की NCERT भी टच करोगे तो थोड़ा सा समझने में इशू होती है। जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है उसके लिए नो प्रॉब्लम, जो अदर है जिनके जैसे साइंस कॉमर्स इन सारों के लिए प्रॉब्लम होती है। इसमें इसीलिए इसमें क्या करना है कि 6 to 10 की फंडामेंटल एंड बेसिक के लिए आपको पढ़नी है। क्लास 11 की फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी 4 ये पढ़नी है। क्लास 11 की इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट आपको पढ़नी है। क्लास 12 की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है। क्लास 12 की पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी पढ़नी ही है, बहुत बेस्ट बुक है, ये चीज़ आपको इसके साथ गो थ्रू करनी है। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक की जब आती है तो स्टैंडर्ड बुक में तो सबको आई थिंक पता ही होगा, इसको बताने के लिए नहीं है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप GC लियोंग की बुक पढ़ोगे, ये तो आई थिंक UPSC वाले छात्रों को पता ही होता है, ये बुक बहुत कॉमन है, सब इस बुक को सब प्रेफर करते हैं, बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पे एक फ़ायदा हो जाता है ना कि इसमें सब कुछ हाईलाइट पहले से होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पहले से हाईलाइट होती है और ज़्यादा की आती भी नहीं है, वेस्ट बुक है, ये आप प्रेफर करोगे। उसके बाद एटलस तो गाइस ID कार्ड की तरह होता है, एडमिट कार्ड की तरह से, बिना उसके तो UPSC पॉसिबल नहीं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉसिबल नहीं, एटलस होना ही चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है, वो एटलस करोगे। फिर इंडियन ज्योग्राफी के लिए मजीद हुसैन, और यहाँ पे एक ज्योग्राफी नोट्स दिया हुआ है, PMFI है ज्योग्राफी नोट्स, मेरे को इसका मेरे पास है, मेरे को ये अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ पे इसको अटैच कर दिया। ठीक है, ये नोट्स बहुत अच्छा नोट्स है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इफ़ यू नीड देन मेरे को कमेंट कर देना, मैं वो भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, उसके बाद NCERT फाउंडेशन के लिए इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले क्लास 9 एंड 10 की इकोनॉमिक्स बेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ये तो बहुत नीड है। क्लास 11 की जो ये बुक है ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो यहाँ पे मैंने मस्ट रीड भी लिख दिया, ये देखो, ये बहुत रीड है, इसको करना ही है आपको। फिर क्लास 12 की इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट है, इसको आप प्रेफर करोगे बेसिक बनाने के लिए। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक में जब जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह एंड विवेक सिंह की 700+ कॉन्सेप्ट की बुक आती है, वो आप प्रेफर करोगे। इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट के लिए एनुअल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देखोगे। और उसके बाद जो भी है मुंडल पटेल की नोट्स देख सकते हो अगर आपको इन सब चीज़ से क्लियरिफिकेशन नहीं होती है तो, क्योंकि इनका नोट्स अभी अवेलेबल है यूट्यूब गूगल पे अवेलेबल है और बहुत अच्छी नोट्स है, फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो मुंडल पटेल की नोट्स आप देख सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, ऑप्शनल अल्टरनेटिव अगर आप ऑप्शन लिए हो तो। ठीक है, डेप्थ में पढ़ने, मैं तो डेप्थ में पढ़ा था, मैं ऑप्शनल नहीं लिया हूँ, बट मैंने उसको डेप्थ में पढ़ने के लिए ये चीज़ ट्राई करा हूँ और अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है,
इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है ज्योग्राफी के लिए, ये सफिशिएंट है, इतना ही पढ़ना। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की, तो यहाँ पे क्लास 12 की जो लास्ट 4 चैप्टर हैं, यूनिट 13, 14, 15 एंड 16, एक एक करके मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। गाइस मेहनत लगा इसको बनाने में, तो इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है, चैप्टर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो वो चीज़ आपको प्रीफर करनी है। फिर क्लास 11 की जो ज्योग्राफी है, उसमें नेचुरल हजार्ड एंड डिजास्टर करके एक चैप्टर है, वो चैप्टर आप गो थ्रू करोगे। स्टैंडर्ड बुक में बात करते हैं इन्वायरमेंट के लिए, यहाँ पे शंकर IAS अकेडमी बुक या फिर PMF IAS इन्वायरमेंट की बुक जो है, आप ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है गूगल पे, आप वो भी कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर पैसे हैं तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। उसके बाद करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स तो खैर सबको पता है कि डाउन टू अर्थ, द हिंदू, ये सब सारी चीज़ जो है करंट अफेयर्स में आपको करनी है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है, साइंस एंड टेक की बात आती है, तो यहाँ पे आपको क्लास 6 to 10 जनरल साइंस की NCERT पढ़नी ही है। उसके बाद क्लास 11, 12 बायोलॉजी, वो आपको पढ़नी ही है। सिलेक्टिव चैप्टर है, जैसे बायोटेक, हेल्थ, जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ करनी है। 11, 12 की NCERT पढ़ के ही, मतलब बिना पढ़े तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि पहले 10th ओरिएंटेड होता था, 12th ओरिएंटेड होता है, तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, NCERT पढ़नी पड़ेगी। फिर अगर बात करूँ मैं स्टैंडर्ड बुक में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रवि जो P अग्रहारी है, उनका TMH का बुक जो आता है वो आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स तो करने ही है, करंट अफेयर्स आप द हिंदू वगैरह विजन IAS का जो मैगजीन आती है, या फिर जहाँ भी आप एडमिशन ले रखा है वहाँ आती है, वो चीज़ आप प्रेफर करो। इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस की बात करें तो क्लास 11 की अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, क्लास 12 की इंडियन सोसाइटी, क्लास 12 की एक आती है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये करोगे बेसिस बनाने के लिए। फिर स्टैंडर्ड बुक में आपको सोशल प्रॉब्लम इंडिया, राम आहूजा की बुक पढ़ोगे, NCERT प्लस करंट अफेयर्स। ये तो करंट अफेयर्स तो खेल के तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, वो तो ज़रूरी है ही है। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन सेक्रेटरी है, उसके लिए आपको क्या करनी है कि क्लास 12 की NCERT कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्लास 12 की NCERT पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये मैंने पॉलिटी के लिए भी बता रखा है, तो पॉलिटी के लिए आपको पढ़ना है, ये भी चीज़ वहाँ पे आपकी रेडी हो जाएगी, ठीक है, दोबारा से इसको पढ़ने की नीड नहीं। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में मैं बात करूँ तो यहाँ पे IR के लिए इंटरनेशनल रिलेशन बाय पवनीत सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल वगैरह का, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ब्रीफ नोट्स पढ़ेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी ये ना, इसके लिए आपको क्या करना है, चैलेंजेस टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी बाय अशोक कुमार IPS, ठीक है, इनका जो है बुक पढ़ोगे, इनका बुक आता है, ठीक है, बुक आप इनका पढ़ो। एंड लास्ट में मैं इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए बात करूँ तो वहाँ पे क्लास 11 की साइकोलॉजी की बुक जो आती है सिलेक्टेड चैप्टर, उसमें सेलेक्टेड चैप्टर है जैसे कि इमोशन, लर्निंग, मोटिवेशन, ये सारी चैप्टर करोगे बेसिस बनाने के लिए। क्लास 12, 11 और 12 की सोशोलॉजी की, सोशल वैल्यू एंड मोरल फिलोसफी कॉन्सेप्ट, वो वहाँ पे देखो, ठीक है। उसको करने के बाद स्टैंडर्ड बुक में आते हैं, तो स्टैंडर्ड बुक में आपको यहाँ पे देख लो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए G. शुभा राव एंड PN रॉय चौधरी, इसकी बुक प्रेफर करोगे। फिर लेक्सिकॉन फॉर इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के लिए क्रॉनिकल बुक जो है वो क्रॉनिकल ऑर्डर में होती है, वहाँ पे डेट के साथ क्रॉनिकल ऑर्डर में होती है, वो चीज़ आप वहाँ पे करोगे। एंड ARC रिपोर्ट वगैरह जो है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट फॉर्म सेकंड ARC, ये जो है रिपोर्ट ये आप करंट अफेयर्स में रेडी हो जाएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी, करंट अफेयर्स में ये चीज़ रेडी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़नी है, ये बुक सफिशिएंट है, इसके बाद आपको डॉट नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से देख लेना। एंड वहाँ पे जाके थक गया मैं, वहाँ पे जाके आप देख लेना, उसको डाउनलोड कर लेना। और मैं स्पीड में इसलिए बनाऊँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बच्चों को देखने में इशू होती है, क्योंकि टाइम इज़ मनी आई थिंक आजकल के बच्चों के लिए तो है ही। और भी बात है, मैं यहाँ पे एकेडमिक बात ही करता हूँ, तो अन एकेडमिक के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो टाइम तो आज कितना, खैर ये सारी चीज़ करनी है। एंड इसके बाद कुछ भी प्रेफर नहीं करनी, ये सफिशिएंट है। एंड इसके बाद एक चीज़ मैं करंट अफेयर्स के लिए बोलूँगा कि आप मैगज़ीन पढ़ो, अगर आती है आपके कोचिंग के थ्रू, तो अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, देन आपके पास मंथली मैगज़ीन नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। ऑनलाइन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे, लेक्चर नहीं करोगे, क्योंकि लेक्चर करने में अगर आपके पास अभी टाइम है ना गाइस, क्योंकि मैं अभी बुक बता रहा हूँ, यानी आप फ्रेशर हो गए या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में ऐसा हो जो स्टार्ट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको लेक्चर पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको फिजिकल, ठीक है, फिजिकल पेपर लेनी है, इंग्लिश लेनी है, इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश लेनी है, पढ़नी है उसको बढ़िया से, रीड लगानी है। और उसको न्यूज़पेपर कैसे पढ़नी है, अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। इसमें बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, फिर आपको इशू। मैं चाहता हूँ कि ये 18 से 20 मिनट में एंड हो जाए, आई थिंक 15 मिनट हो गए, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एंड लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।
एवरीवन एंड थैंक यू टू वॉचिंग। कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब तभी करना जब हेल्पफुल लगे। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा से कमेंट कर देना, बताना कैसा लगा नहीं लगा जो भी है, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए वो भी बता देना। एंड ओके ठीक है, मैं वीडियो को एंड करता हूँ इसी बात से। एंड जो भी इशू है आप कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब तब करना जब आपको समझ आए। दोस्तों के साथ शेयर करना, उसको बताना। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।